जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में हम सभी के लिए ये कलेक्टिव अरदास, हम सब साथ संगत जी और सारा परिवार हंसता रहे, वसदा रहे, खुश रहे, निहाल रहे, तंदुरुस्त रहे। सारा दिन हम लोग का गुरु जी के साथ बीते, गुरु जी के सिमरन में बीते, हर श्वास गुरु जी के मंत्र जाप के साथ बीते और गुरु जय गुरु जी बोलते हुए बीते, ताकि हमारे सारे कष्ट कटें और हमारे सारे कर्म कट कर गुरु जी हमें अपने सानिध्य मिलें। इसी के साथ कल मैं सत्संग अदायगी नहीं कर पाई क्योंकि संडे था, बहुत ज़्यादा स्टकनेस थी। एंड एज़ बिकॉज हस्बैंड घर में होते हैं तो उनके सामने थोड़ा ये सब चीज़ें मैं अवॉइड करती हूँ। मानते तो हैं, ही इज़ नॉट अ मतलब इंटेंस डिवोटी ऑफ गुरु जी, बट येस, गुरु महाराज जी ने इतनी कृपा करी है मेरे पति पर कि जो बिल्कुल भी नहीं मानते थे, जो खिलाफ थे, उनको इतना कर दिया है कि वो शांत हो गए हैं, खुद भी मानना शुरू करा है उन्होंने। ही ऑलवेज यूज टू वियर द गुरु जी का स्वरूप वाला ब्रेसलेट एंड एक पॉकेट स्वरूप है, वो रखा है उन्होंने। जल प्रसाद पीकर जाते हैं, तिलक लगा के जाते हैं। ये इससे पहले तो कुछ भी नहीं करते थे। और गुरु महाराज जी ने मुझे ये आशीर्वाद दिया था आज से कुछ महीने पहले, जब मैं रोई थी उनके आगे, कि भाई मेरे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड जो आपसे जुड़ जाए, ताकि मैं जो आपकी प्रेमा भक्ति करना चाहती हूँ उसमें कोई भी ऑब्स्टैकल मेरे सामने हर्डल के रूप में ना आए। गुरु महाराज जी ने वो भी मेरी बात रखी। हर बात रखते हैं गुरु महाराज जी। और जैसे जैसे आपकी भक्ति गुरु महाराज जी से डायरेक्ट कनेक्शन में चली जाती है ना, वैसे वैसे गुरु महाराज जी आपकी हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखना शुरू कर देते हैं। पर होता तभी है जब आप उनसे अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं। आप ये सोचेंगे कि मैं बस सवेरे उठ गई या सवेरे उठ गया या मैंने थोड़ी देर गुरु महाराज जी का मंत्र जाप कर लिया या मैंने गुरु महाराज जी का सिमरन कर लिया और उसके बाद आप एक कहते हैं ना कि एक मन में विश्वास और एक भक्ति की जोत जगा के आप सारा दिन उसमें तेल नहीं डालेंगे भक्ति का, तो वो भक्ति की जोत जगी नहीं रह सकती। तो उसे जगाए रखने के लिए श्वास श्वास सिमरन करना पड़ेगा। देखिए, आज मैं गुरुद्वारे गई थी। बड़ा सुंदर एक प्रकरण गुरु महाराज जी सुनवा रहे थे मुझे। जो चल रहा होता है जिस दिन, उस दिन गुरु महाराज जी वही सब कुछ सुना रहे होते हैं कि उसमें बहुत सुंदर बात वो बोल रहे थे कि हम लोग हिंदू जो सभ्यता है सनातन धर्म में, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ना अंधविश्वास करते हैं। इस टाइम नाखून नहीं काटने, इस टाइम बाल नहीं बांधने, इस टाइम बाल नहीं काटने, वीरवार को नहीं काटने, शनिवार को नहीं काटने, शनिवार को कपड़े नहीं धोने, मंगलवार को नेल्स नहीं काटने, रात को झाड़ू नहीं लगाना। बहुत सारे ऐसे अंधविश्वास जो हमारे हिंदू सभ्यता में रहे हैं। अब फिर गुरु महाराज जी ने, ये तो पहले भी हम लोगों को सबको ही पता है कि आउट ऑफ कंट्री जो अब्रॉड है वहाँ पे लोग कुछ नहीं देखते। उन लोग का तो अपना एक फ्री स्टाइल है, जो वो रहते हैं, रहे वो भी रहे हैं, जिंदा वो भी हैं। पर सबसे सुंदर जो बात है ना, जो सिख कम्युनिटी में जो देखने को मिलती है ना, उनका बहुत सुंदर मेरे को लगता है सारा हिसाब किताब, कि उन लोगों में कोई ना ऐसा वो नहीं है, वहम नहीं है। वो संडे देखते हैं शादियां भी होती है तो संडे देखते हैं और वो अपना फेरे करवा देते हैं गुरुद्वारे में। उनके में कुछ ऐसा नहीं है कि कोई रिश्ता बाहर से ही आएगा या घर से आएगा या सेम कम्युनिटी में, वो क्या अपने रिश्तेदारियों में भी वो शादी कर देते हैं। वो ये सोचकर नहीं करते कि खून का रिश्ता करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उनके अंदर तो ये चीज़ है कि ये खून का रिश्ता है, तो ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। पर उनके अंदर ऐसी कोई चीज़ें हैं नहीं। चलो, ये एक अलग पार्ट है कि अपनी अपनी बनाई हुई बातें हैं, सनातन धर्म की हैं, शुरू से नहीं हम लोगों में भाई बहनों का रिश्ता माना जाता है। इस चीज़ का मैं नहीं कुछ ज़्यादा बखान करना चाहती, बट जो सबसे सुंदर बात मेरे को देखने को मिली, सुनने को मिली और मैंने स्वयं भी देखी, कि उसमें ना कुछ भी, जो वो रागी थे वो यही बता रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे। गुरबाणी, गुरु ग्रंथ साहिब जी में से उन्होंने शब्द उठाए हुए थे और उन्होंने उसकी व्याख्या करते हुए बोला कि सिख कम्युनिटी में ना कभी भी किसी चीज़ की लिए वहम नहीं करा जाता कि ये समय ख़राब है, ये वो समय ख़राब है। हाँ, समय वो वाला ख़राब होता है, हाँ, जब हम ईश्वर की भक्ति नहीं कर रहे होते, जब हम उनका सिमरन नहीं कर रहे होते। और मुझे भी सारी बातें साइड करके सिर्फ इतनी ही बात आज की डेट में गुरु महाराज जी ने जहाँ पे लाके खड़ा करा है अपनी भक्ति के साथ, और दुनिया के सारे चेहरे दिखाने के बाद, दुनिया खुद आग में जली हुई है, वो किसी को कुछ नहीं दे सकती, बातें बना सकती हैं कि या तो वो किसी तरीके के वहम खड़े कर देंगी, या आप लोगों को नेगेटिविटी में डाल सकती है, या आपको गिराने का काम कर सकती है, बट आपको कभी भी जोड़ने या आपको एक अच्छे रास्ते पे ले जाने का काम नहीं करेंगी। लाखों में कोई एक बंदा होगा जो आपके लिए बहुत अच्छा सोचेगा या आपको किसी अच्छे रास्ते पे ले जाने के लिए बोलेगा, या बहुत पॉजिटिव भरकर आपको बात करेगा या आपको मोटिवेट करेगा। ऑल आर हेयर टू डिमोटिवेट अस एंड ऑल आर हेयर टू
मतलब हम लोग का गॉसिपिंग करना और जेलसी क्रिएट्स करना, हम लोग के लिए पीछे बैक बिचिंग करना, गिराने का कोई कसर ना छोड़ना, यही सब चल रहा है दुनिया में। कलयुग के प्रारब्ध आए हैं। इन्हीं से ही ऊपर गुरु जी ने उठाए हमें अपनी भक्ति करवा के, अपना मंत्र जपवा के और सिमरन गुरबाणियों से जोड़कर, गुरु ग्रंथ साहिब जी से जोड़कर और हमें सत्संग से जोड़कर। यदि आपको ईश्वर, ये जो पृथ्वी पर जितनी भी इस टाइम पे कलह क्लेश चल रहे हैं, जितनी भी जलन है, कितनी आग में लोग जल रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ उससे उठने का एक ही उपाय है, जय गुरु जी, वाहे गुरु जी। इनके मंत्र जब आप करेंगे ना, इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। आप किसी भी परिस्थिति में अगर फंस रखे होंगे ना, तो आप उससे निकलने का सिर्फ एकमात्र उपाय यही है। इसके अलावा मैंने नहीं देखा। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें ऐसी देखी, अप डाउन्स, मतलब डार्क साइड्स एंड लाइट साइड्स, जो कहते हैं डार्क शेडो एंड वाइट शेडो, वो दोनों हम में ही होती है और उसी को ही साधना होता है। आप ये कभी मत समझिए, जो मुझे गुरु महाराज जी ने समझाया कि हमारी जो डार्क शेडो होती है ना, जो हमारी नेगेटिविटी होती है, जिसमें आप ब्लैक मैजिक भी शामिल कर सकते हो, आप अपनी सेल्फ नेगेटिविटी भी शामिल कर सकते हो, लोगों की फैलाई हुई नेगेटिविटी है, जेलसी के कारण जो क्रिएट होती है नेगेटिविटी, उसे भी शामिल कर सकते हो। वाइट साइड होती है हमारा अध्यात्म, हमारा सुकून, हमारी शांति, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ सॉल एंड योर हैप्पी लाइफ, योर सेल्फ हैप्पीनेस, योर सेल्फ लव, दैट इज़ अवर वाइट शेडो। शेडो वर्क करने के लिए क्यों बोला जाता है? दैट इज़ अवर इनर पीस एंड इनर वर्क, उसी पे काम करने के लिए बोला जाता है, ताकि आपकी जो ये ब्लैक शेडो है वो बैलेंस हो सके। ये हमारे साथ ही चलेगी मरते दम तक। ब्लैक शेडो और वाइट शेडो को हमें बैलेंस ही करना पड़ेगा। दैट इज़ एंड द ओनली मोड इज़ आध्यात्मिकता। मैं बड़ी कोशिश कर ली पहले, क्योंकि मेरी लाइफ में इतना कुछ बीता है, इतना कुछ बीता है, इतना कुछ बीता है और इंटेंस लेवल पे जाके बीता है कि शायद कुछ ऐसा पहलू होगा जो मेरी लाइफ में एडवेंचर ना हो, थ्रिल ना हो, स्क्रीमिंग ना हो, या फियर ना हो, या फाइट्स ना हो, या ब्लेमिंग्स ना हो, या अप डाउन्स ना हो। मतलब कुछ ऐसा नहीं था जो रिलेशनल मतलब मेस ना हो। सब कुछ बीता है मेरी लाइफ में। 24 साल मैंने ऐसे देखे हैं कि भगवान किसी को ना दिखाए। पर गुरु महाराज जी ने तब भी सँभाला हुआ था, आज भी सँभाला हुआ है। अब चीज़ें अगर मैं पुरानी अपनी रिवाइंड करती हूँ, तो मुझे समझ आता है कि उस टाइम पे भी जो चमत्कार होते थे ना मेरे साथ, मैं उस टाइम पे लगता तो था ये हो क्या रहा है बॉडी में, बट उस टाइम पे गुरु महाराज जी सारी हीलिंग करते थे। और जो भी चीज़ें अंदर गलत हो जाती थी, चाहे वो अंदर इंटरनल पार्ट से लेके होती थी, चाहे आउटर वर्ड से लेकर होती थी, गुरु महाराज जी ने तब भी हमें सँभाले ही रखा हुआ है। बहुत-बहुत बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, इतना हमारा ध्यान रखने के लिए। अब यही वाइट और ब्लैक शैडो हमारे साथ चलती रहेंगी और इसी को ही बैलेंस करना है। आप ब्लैक शैडो को अपने में से निकाल नहीं सकते, ना लाइफ से, ना अपने इनर बॉडी से, ना सॉल को आप प्योर कर सकते हैं। सॉल इज़ वाइट, कभी भी सॉल दिखाई जाती है तो वाइट सॉल दिखाई जाती है, क्योंकि वो लाइट से भरी हुई होती है और वो लाइट होती है हमारी परमात्मा की लाइट होती है। हम जिस भी गुरु से जुड़े हुए होते हैं, पूर्ण गुरु हैं हमारे, महाकाल हैं, महाशिव हैं, तो इनके सानिध्य में हमें इतना जीवन को ग्रो करने का अवसर प्राप्त हो रहे हैं। पर मुझे बस इतना समझ आया कि आप इनसे डायरेक्ट कनेक्शन जो इनके हृदय में स्थान ले सकते हैं ना, और ये आपके हृदय में स्थान ले सकते हैं ना, वो सिर्फ प्रेमा भक्ति है और वो सारा दिन की भक्ति है। काम भी करिए, काम करने हैं, बट बैलेंस बनाइए अपनी लाइफ में। डेफिनेटली गुरु महाराज जी लीलाएँ करेंगे। इतने आप लोग मेरे वीडियो सुनते हैं, वो चमत्कार गुरु महाराज मेरे साथ करते हैं, साक्षात होते हैं और होते रह रहे हैं। कई सत्संग ऐसे आज मैं सोच रही थी गुरु महाराज जी आज मैं क्या सत्संग शेयर करूँ, 2-4 सत्संग हुए, बट 10 में से मैं कहूँगी 2 सत्संग है, बाकी 8 ब्लेसिंग्स और बड़ी मिरेकुलस ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग शेयर कर नहीं सकते, तो मैं गुरु महाराज जी से यही बोल रही थी कि आज मैं क्या शेयर करूँ, कि गुरु महाराज जी, मैं कहा आप कह रहे सत्संग अदा कर, और शुक्राने का शुक्राने का शुक्राने, मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के सवेरे शाम के कर रही हूँ ब्लेसिंग्स के लिए। बिकॉज़ ब्लेसिंग्स तो नहीं शेयर करी जाती हैं, बट हाँ, बहुत प्यारे-प्यारे से प्रकरण हो रहे हैं सत्संग के रूप में, तो वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। उसमें से एक बहुत ही मतलब फ़नी सा सत्संग हुआ आज। आज नहीं हुआ, पर परसों हुआ था रात को, ये मतलब सैटरडे था, तो ये हम लोग कभी 11th दिसंबर को एनिवर्सरी होकर गुज़री, तो बच्चों का ये मन था कि हमने एक्चुअली फ्राइडे को बच्चे कह रहे थे कि हमें पिज़्ज़ा खिलाओ, तो इनके फादर ने बोला, मेरे हस्बैंड ने बोला कि सैटरडे नाइट हम लोग एंजॉय करेंगे, तो हम लोग विल बाय पिज़्ज़ा एंड पिक्चर देखेंगे रात को, विल सिट टुगेदर। हम लोग अपना ड्राइंग रूम में गद्दे उठा के ले आएंगे दोनों रूम्स के, वहाँ पे बिछाएंगे और वहाँ पे हम लोग बैठ के अपना एंजॉय करेंगे एंड विल सी मूवी एंड विल एंजॉय विद पिज़्ज़ास। तो जी चलो, ये चीज़ सेट हुई, तो फिर वो बात सैटरडे पे चली गई। तो सैटरडे पे भी फिर मेरे बेटे ने इनको फ़ोन करा डे टाइम में कि पापा पिज़्ज़ाज़ लेते हुए आ जाना, रात को हम गरम कर लेंगे। तो हम रात को बैठ के, आपने कहा था एंजॉय करेंगे, फ्राइडे हुआ नहीं, तो सैटरडे आप
ने प्रॉमिस करा है तो यू हैव टू कीप योर प्रॉमिस। तो फादर इनके थोड़ा सा बोलने लगे नहीं 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 हम बिस्तर नहीं बिछाएंगे, तो उन्होंने मतलब उसको ना डिनाई कर दिया बात को। बेटे का थोड़ा मूड ख़राब हुआ तो फिर बेटा मेरे पास आया, बोलता है मम्मा आप बोलना, आपकी बात नहीं टालेंगे। मैंने कहा चल आने तो दे अभी शाम को। फिर शाम को बैठे हुए थे, अब गुरु महाराज जी क्या है देखो सबकी सुनते हैं, बच्चों का मन था और मैं कह रही बहुत सच्ची में छोटी-छोटी चीज़ें कुछ नहीं देखता, आपका समोसा खाने का मन करे और गुरुजी कुछ ना कुछ करके आप तक समोसा पहुँचा देंगे। आपका कुछ लग रहा है आपको खरीदना है, शॉपिंग करना है, कुछ ना कुछ ऐसा रेगुलेट कर देंगे कि आप शॉपिंग आपकी होगी। आपको कुछ ऐसी मन की इच्छा है कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है, चाहे वो पर्सनल है, चाहे वो घर के लिए, चाहे बच्चों के लिए, ना कहीं से गुरु महाराज जी आपके खाने-पीने, ओढ़ने, आपकी पर्सनल केयर सबसे रिलेटेड चीज़ें आपकी डिज़ायर होती है और गुरु महाराज जी वो पूर्ण कर देते हैं। मेरा तो करते हैं। तो मेरे बच्चों की भी डिज़ायर गुरु महाराज जी ने पूरी करी, बेहद-बेहद शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। देखिए मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँगी और मैं कितना बोलती चली जा रही हूँ गुरु महाराज जी के सामने ही बैठ के। वो मुझे सवेरे कह ही रहे थे, मैं कहा बाऊ जी बोलती हूँ मैं उनको, मैं कहा बाऊ जी मैं क्या शेयर करूँगी आज, मैं कहा ब्लेसिंग्स तो नहीं शेयर करनी। बाऊ जी कह रहे तो बोलना तो शुरू करियो, तेरी वाणी पे तो मैं स्वयं बैठा हुआ हूँ, मैं खुद बुलवाता रहूँगा तुझे, याद दिलवाता रहूँगा। बहुत-बहुत बेहद शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के जो बैठे हैं मेरी वाणी पे, और मैंने तो सब कुछ समर्पित करा हुआ उनका कि एक-एक शब्द बोला हुआ आपका है, क्योंकि मेरे को तो अक्ल है नहीं, मैं कुछ भी बोल जाती हूँ, फिर वो सारे कांड हो जाते हैं। तो मुझको कांडों से ऊपर उठाओ। तो बहुत महीने पहले गुरु महाराज जी को मैंने ये चीज़ समर्पित कर दी थी अपनी कि मैं जो भी बोलूँ बहुत मीठा बोलूँ किसी के आगे, किसी की बुराई ना करूँ, किसी की निंदा ना करूँ, ना मेरे से कोई गलत काम हो जाए, गलती से भी कुछ गलत ना हो, भूल से भी कोई भूल ना हो जाए, बस आप मेरे अंदर बस जाओ ताकि मेरे से अब आगे और कोई कर्म ना बने। गुरुजी ने वो भी मेरी इज़्ज़त रखी, हर जगह मेरी इज़्ज़त ढकी। और फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं अपने सत्संग पे आती हूँ, तो उसके बाद क्या हुआ, रात को ये आए, बैठे हुए थे, तो बच्चे बोलने लग गए, मम्मा देखो पापा ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। पता नहीं थोड़ी देर में क्या हुआ है, 9 बजे का टाइम था, तो मेरे हस्बैंड, मैं खाना ही बनाने जा रही थी, मेरे हस्बैंड बोलने लगे, चल एक काम कर पिज़्ज़ा ही लेकर आ जाते हैं, फिर बच्चों का इतना मन है तो ले आते हैं। बहुत-बहुत बेहद शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, मेरे बच्चों की ये डिज़ायर भी रखी उन्होंने। बच्चे बड़े खुश हो गए, मैंने कहा चलो तुम लोग बिस्तरे-विस्तरे बिछाओ यहाँ पे और पापा और मैं पिज़्ज़ा लेकर आ रहे हैं। तो हम लोग गए, फिर हम लोगों ने बहुत सारा जो खाने का सामान, हमेशा हम लोग का एक ऑर्डर तैयार रहता है, पिज़्ज़ा होता है उसमें क्या कहते हैं गार्लिक ब्रेड होती है एंड ग्रिल्ड सैंडविच होते हैं अलॉन्ग विद कोल्ड ड्रिंक, तो वो लेकर आए। उसके बाद हम लोग बैठे, हुआ क्या उस दिन थोड़ा-सा ना ड्रिंक ये बहुत लिमिट में करते हैं, पहले तो बहुत एक प्रोजेक्शन करके इनको इतना बड़ा ड्रंकर बना दिया गया था कि सवेरे शाम इनका ड्रिंक होती थी, जिसकी वजह से हमारा घर बहुत उजड़ा था। तो गुरु महाराज जी ने सँभाला था, वो इतना बड़ा जो तूफ़ान मेरी ज़िंदगी में आया था ना, वो गुरु महाराज जी ने सँभाला। तो अब इन्होंने लिमिट बाँध दी थी कि इतनी लेनी है, इससे ज़्यादा मैंने नहीं लेनी है, क्योंकि मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ अभी, बट डेफ़िनिटली आने वाले टाइम में गुरु महाराज जी ने भी मुझे ये ब्लेस करा हुआ है कि इसके नशे पत्ते मैं छुड़वाऊँगा, और वाक़ई में ही इतने इतने डीप लेवल में पीने वाले इंसान जो इनको पीते तो ये थे ही नहीं, जब मेरी शादी हुई तो बिल्कुल भी नहीं पीते थे, पर प्रोजेक्शंस कर दिए गए थे इनके अंदर, तो इनको शराबों की आदत डाल दी गई थी। तो वो बढ़ते फिर 2015 में तो 15 के बाद तो इतना तगड़ा क्रिया हुई थी इनके ऊपर कि बस वो शराब ही कारण बना दिया इनकी ज़िंदगी बर्बाद करने का। पर गुरु महाराज थे, ज़िंदगी कहीं नहीं बर्बाद होने दी उन्होंने मेरी, और उन्होंने सँभाल लिया। कुछ कष्ट था जो मुझको निकालना पड़ा, वो मेरे भी अपने कर्म थे, इनके साथ कार्मिक रहे ये मेरे, तो वो मेरे भी कर्म गुरु महाराज जी ने कर्म देखिए जब बुरे आपके ना आपके साथ गलत होके ही कटेंगे, और गुरु महाराज तो 10% कटवाते हैं, 90% तो अपने ऊपर लेते हैं। तो वो 10% का भी वेग इतना था, इतना उसका मतलब इंटेंस फ्लो था कि वो भी उस टाइम सँभालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। पर बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के जो इतनी हिम्मत देके रखी कि वो भी मेरे साथ खड़े होके, चाहे मेरी बेइज़्तियाँ हुई, चाहे मेरे ऊपर उन्होंने हाथ भी उठा दिया अननेसेसरी, उस चीज़ के लिए उनको गिल्ट भी हुई थी, कभी हाथ नहीं लगाते, बहुत प्यार करते हैं मेरे हस्बैंड मुझे, लव मैरिज है हमारी, वो तो मेरे ऊपर इतना सा भी दुःख बर्दाश्त नहीं करते, इतना सा मुझे शिवरिंग भी हो रही है तो पहले सब काम छोड़ के मुझे दवाइयाँ देने बैठ जाएँगे, बस मेरा ट्रीटमेंट करने बैठ जाएँगे, या मुझे केयर करना बैठ जाएँगे, तो वो तो बहुत अच्छे हैं। गुरु महाराज जी उनको ब्लेस करें। और उसके बाद फिर क्या हुआ, थोड़ा-सा इनका कह रहे मैं आज थोड़ा-सा ड्रिंक ज़्यादा ले लेता हूँ, तो मैंने कहा देखो मत लो, क्योंकि उसके बाद ना तुम्हें पता नहीं चलता है, फिर तुम आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हो, फिर चीज़ें ना वर्स्ट में चल जाती है। पर गुरु महाराज जी ने मुझे इतनी शांति बख्शी हुई है, पहले यही चीज़ें होती थी तो मेरे को बर्दाश्त नहीं होती थी, अब मैं ये ड्रिंक करके रहते थे, वहाँ से ये शुरू हो जाते थे, यहाँ से मैं शुरू हो जाती थी, वो हो जाता था सारा किस्सा ख़राब। बच्चे परेशान होते थे, बच्चे सफ़र कर रहे थे, घर की चीका-चाकी, बाहर जा रही है आवाज़ें, बहुत कुछ देखने को मिला। उसके बाद फिर गुरु महाराज जी ने हमेशा मुझे सिर्फ़ एक ही चीज़ बोलते थे, जब भी ऐसी परिस्थिति, ऐसा नहीं कि परिस्थितियाँ पैदा नहीं हुई, चलते जाते-जाते ही गई ये सब चीज़ें, टाइम लगा उस चीज़ को जाने में, क्योंकि कर्म कटने में टाइम लगता है। तो वो भी गुरु महाराज जी ने जल्दी कटवा दी, जल्दी-जल्दी बस बेइज़्तियाँ करवा के, रुला के, बस वो मेरे कर्म थे, मैंने काटने थे, मैं इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करती कभी भी ईश्वर को। तो वो हुए,
और उसके बाद फिर इनको इतना कर दिया कि इनकी लिमिट बांध दी। फिर गुरु महाराज जी का मैसेज आता था, इसके नशे पत्ते हमेशा के लिए मैं छुड़वाऊंगा, तू बस विश्वास रखी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में, क्योंकि अब हफ्ते भर से इनके मुंह से ना एक ही बात निकल रही, इट्स अ वेरी लवली लाइन, जो फर्स्ट टाइम इन्होंने मुझे बोली है, कंचन मैं वाकई में ना अब शराब छोड़ दूंगा, मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ। और वाकई मन से छोड़ना चाहते हैं, और गुरु महाराज जी ही इनके अंदर भाव डाल रहे हैं इन चीज़ों के भी, कि इन शराबों को ये छोड़कर ये भी चाहते हैं कि मैं अब स्टेबल रहूँ, लाइफ को मैं स्टेबिलिटी पे लेकर आऊँ। तो बहुत बहुत बेहद शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, जो इतना तरस हमारे लोगों के ऊपर इतने कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड को डिवोटी बना रहे हैं। आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है मेरे हस्बैंड मेरे से ज़्यादा गुरु महाराज जी को प्यार करेंगे। मैं तो चाहती हूँ, मुझे जलन नहीं होती, मुझे तो लगता है कि मेरे घर में मेरे से ज़्यादा सब प्यार करे गुरु महाराज जी को। मेरा प्यार अपना है, वो अलग है, वो डिफरेंट है, मैं उससे तो कंपैरिजन किसी का है ही नहीं। सबके अपने अपने प्यार है। आप लोग भी बहुत प्यार करते होंगे, बहुत लोग गुरु जी को बहुत दिल से प्यार करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है सुन के, जब किसी के मुंह से जब प्रेमा भक्ति देखती हूँ ना किसी की, गुरु महाराज जी से सुनने को मिलती हैं। अभी एक आंटी जी हैं बड़ी प्यारी, जुड़ी हुई हैं, शीतल आंटी जी, उनसे मेरी फर्स्ट टाइम हो गई, 2-4 बार फ़ोन पे बात होगी। तो वो भी बड़ी प्यारी हैं, गुरु जी से बहुत प्रेम करती हैं वो। तो गुरु महाराज जी ने हम दोनों को मिलाया कि हम एक दूसरे से ऐसी चीज़ें शेयर करें कि एक दूसरे को गुरुजी से जुड़कर और ऊपर वाइब्रेशंस को रेज़ करें, और हम और लोगों से भी जुड़ पाएँ, ताकि वो भी जागे, उनकी भी जो वाइब्रेशन है गुरुजी के साथ कनेक्ट होकर और रेज़ होए। तो बेहद शुक्राने गुरु महाराज जी के, शीतल आंटी जैसी प्यारी संगत को भी मेरे से जुड़वाया और हम दोनों को मिलाया। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि अब जो ये मेरा चैनल है ना, गुरु महाराज जी ने मुझे एक ही बात बोली थी कि इसको शेयर नहीं करना है, जो कराना है मैंने कराना है, तू बाज़ार मत बनाना। दूसरी बात, सच रख लोगों के आगे। तो वही बस मैंने किया, और आज की मेहनत रंग ला रही है कि अब लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं, कमेंट करने लगे हैं। इट मीन्स कि उनकी जो भक्ति है ना गुरुजी की तरफ जा रही है। मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, गुरुजी की तरफ जाएँ आप लोग। अगर मेरे शब्द आपको गुरुजी से जोड़ने में सहायक होते हैं तो मैं ये सेवा समझूंगी गुरुजी के चरणों में। मैं दे पा रही हूँ इतनी भी, ये मैं अपने आप को सेवादार नहीं समझती। हाँ, दासों की दास मैं बनाना चाहती हूँ अपने आप को गुरु महाराज जी की। सेवा में मेरे से ले ले, जितनी मर्जी ले ले, जिस दिन मैं ये कह सकूँ मैं आपके सेवकों का सेवक। बस इतना मुझको लाना है अपनी भक्ति में ना, इतना इंटेंस वेग लेकर आना है, इतना फ्लो लेके आना है। मैं और इस चीज़ को मजबूत करूँगी, और ज़्यादा सिमरन मंत्र जाप करके, क्योंकि मैंने देखा है मंत्र जाप की ताकत क्या है। मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। बहुत बड़ी ताकत है, जितना मंत्र जाप आप रटेंगे, करेंगे ना मन से, आपके अंदर जीवन में ना भाई क्या क्या बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। कसम से, ईश्वर को देखना कलयुग में बहुत बड़ा अपने आप में चमत्कार है, कि ईश्वर आपके साथ रह रहे हैं, आपके काम करवा रहे हैं, आगे हो के हाथ पकड़ पकड़ के। बहुत 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 बड़ी और ऐसी गूज बम वाली फीलिंग होती है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। तो क्या हुआ उस दिन रात को, फिर हम लोग लेटे तो मैंने कहा मत लो, इन्होंने ले लिया थोड़ा सा, फिर भी ड्रिंक कर लिया, थोड़ा थोड़ा ही लिया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऊपर लिया, और वही फिर काम कर गई। अब क्या हुआ इनको पता नहीं चलता, जब ये थोड़ी सी ड्रिंक ऊपर हो जाती है ना, तो ये किसी एक पॉइंट को पकड़ के ना फिर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। इनका गुस्सा बाहर आता है, मतलब हमारे लिए नहीं गुस्सा होता, फ्रस्ट्रेशन ऑफिस की होती है, बट वो क्या हो जाता है, बिल मेरे नाम का फट जाता है। तो बिल ने मेरे को अब गुस्सा नहीं आता। गुरु महाराज जी ने बहुत शांत कर दिया मुझे, मैं चुप रहती हूँ बिल्कुल। क्योंकि जब ये हो रहा होता है ना, गुरु महाराज जी का सबसे पहले आवाज़ मेरे पास, रिभा मुंह बंद रखियो, जवाब नहीं देना, जवाब नहीं देना, जवाब नहीं देना, मैं कर रहा हूँ सही, मैं कर रहा हूँ सही। गुरु महाराज जी इतना प्यार से मुझे चुप करा के रखते हैं, तूने गुस्सा नहीं करना, क्योंकि गुस्सा मेरा बहुत ख़राब था। और गुरु महाराज जी ने, उनको पता है कि गुस्से से ही सारे काम ख़राब होते हैं। उस टाइम तो हम कर जाते हैं ना, बाद में बहुत कुछ तूफ़ान की तरह उसमें से जो होता है, बहुत नुकसान हो चुका होता है। तो गुरु महाराज जी ने वही गुस्सा मेरा शांत करवा रखा है कि तूने जवाब नहीं देना, तूने जवाब, कितनी कसमें खिलाई है गुरु महाराज जी ने मुझे, तुझे मेरी कसम है, तू जवाब नहीं देगी, तू जवाब नहीं देगी, तू मुंह बंद रखेगी और शांत रहेगी, मंत्र जाप कर, बस मंत्र जाप कर। ऐसे कर करके गुरु महाराज जी ने बिल्कुल ठंडा करा दिया मुझे। अभी अगर कुछ बोलते भी है ना, शब्द इन्होंने अच्छे नहीं बोले थे मेरे लिए, बहुत बुरे शब्द बोले थे, बट मेरे को कुछ अंदर ट्रिगर नहीं हुआ। हील हो चुकी हूँ, मेरी आत्मा हील हो चुकी है। पहले बहुत ट्रिगर्स होते थे, उसी चीज़ों पर लड़ाई हो जाती थी। और फिर गुरु महाराज जी ने, कहते हैं ना, 2 बर्तन खड़खड़ाएंगे तो एक को शांत रहना बहुत ज़रूरी है। बस मुझे गुरु महाराज जी ने शांत करवा दिया। और फिर ये बोल बोल के गुरु महाराज ने देखा ये तो चुप हो रही रहा। मैंने कहा गुरु महाराज जी देखो, अब हो रही अति ज़्यादा, क्योंकि अब इन्होंने बहुत शब्द गंदे यूज़ कर दिए। मुझे पता है वो हैंग ओवर में है, कसूर उनका नहीं है, शराब करवा रही है। मैंने कहा पर मैं कैसे चुप रहा हूँ, मैं तो सोने भी नहीं देंगे ये। मैं कहा 12 बज गए,
गुरु महाराज जी ने देखिए क्या लीला रची, कितनी सुंदर लीला रची। गुरु महाराज जी ने क्या करा इनको और गुस्सा चढ़ाया। ये कह रहे मैं नहीं सो रहा यहाँ पे मैंने भी कुछ नहीं बोला। कह रहे हाँ तू तो चाहती है मैं चला जाऊँ यहाँ से। मैं कुछ नहीं बोली। मैंने कहा देखो ठंड बहुत है, बिस्तरे सारे यहाँ पे हैं, तुमको वहाँ चादरों में नींद नहीं आएगी, मैं सो जाऊँगा मैं सो जाऊँगा। मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं बोला। ये चले गए, कभी एक कमरे में जा रहे कभी दूसरे कमरे में जा रहे, आवाज़ें आ रही थी। मैं लेटी, मैं इतने आराम से सोई, मैं तो डीप स्लीप में सोई। और सवेरे उठ के गुरु, मैंने कहा अब ये बवाल ना करे सवेरे उठ के। और गुरु जी कहते कुछ नहीं होगा, मैं करता सब कुछ ठीक। और वाकई में सवेरे उठ के सब कुछ नॉर्मल था। बाद में पूछे नींद आ गई तुझे? मैंने कहा हाँ मुझे तो बहुत बढ़िया नींद आ गई थी। मतलब गुरु महाराज जी ने कान पकड़ा इनका और दूसरे कमरे में भेज दिया। मैंने इतनी अरदास करी थी, मैं गुरु महाराज जी अब नहीं सहन हो रही मेरे से। मैंने कहा अब कर दो कुछ, या तो इनको सुला दो या तो कुछ जो आपने करना है वो कर दो। और वाकई में गुरु महाराज ने मेरे पास से उठा के इनको दूसरे रूम में भेज दिया। मैंने गुरु महाराज जी का शुक्राना करा, पुछियाँ करी गुरु महाराज जी को, खूब अच्छे से प्यार करा। मैंने कहा आप जैसा पिता जिसको मिल गया ना, बस किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे। बहुत बहुत बेहद शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। हंसी बड़ी आ रही है मुझे इस इंसिडेंस में ना, जितनी बार सोच रही हूँ मैं उतनी बार हंस रही हूँ कि इतनी ताकत गुरु महाराज जी ने रखी। कुछ भी कर सकते हैं भाई, मुझे इतना पता है गुरु महाराज जी ना कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि वो भगवान है तो भगवानों वाले काम करेंगे ना, वो हमारे साथ रह के जैसे दिमाग लगा के ना वो सोल्यूशन कर देते हैं, किसी भी चीज़ का सोल्यूशन कर देते हैं, चाहे वो सुई से लेके हवाई जहाज तक की कोई भी समस्या होएगी। और इतना आराम से कर देते हैं, हमें नहीं बीच में पड़ने देते, हमें बचा लेते हैं किसी भी परिस्थिति से। और यही कहते हैं कि बस तुम शांत रहो, गुस्सा नहीं करना। बहुत प्यारे मेरे गुरु महाराज जी। हम सब पे गुरु महाराज जी इसी प्रकार से तरस रखे। और देखिए 20 मिनट का बन गया। और कहाँ मैं सोच रही थी मैं भी क्या बताऊँगी, और अभी कहते कहते ना अभी और सत्संग मुझे याद आ गए। और उसके बाद फिर से एक सत्संग बनाऊंगी। आज एक बहुत बड़ा बहुत प्यारा सत्संग गुरु महाराज जी ने मुझे दिया है और आगे है उनकी, वो मैंने बनाना है आगे आप लोगों के बीच में स्प्रेड करने के लिए। अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी।